खुशबू बिखेरते रहें, खा परफ्यूम्स की हो, गुफ्तार की हो, किरदार की हो या परवीन शाकर के शेरी मजमूए खुशबू में औरत के जज्बात की हो। खुशबू कहीं ना जाए ये इसरार है बहुत, और ये भी आरजू है कि जुल्फ खोलिए। दुनिया के 44% आबादी यानी 3.5 अरब लोग रोजाना परफ्यूम लगाते हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अक्सर बुनियादी जरूरी बातें नहीं जानते। परफ्यूम की टाइप्स और नोट्स क्या होते हैं? अजीब तमाशा है, मर्दों के परफ्यूम औरतें लगाई फिरती हैं और औरतों के मर्द। परफ्यूम के खुशबू के अलावा और कौन से होशरबा फायदे हैं? परफ्यूम लगाने का सही तरीका कौन सा है? परफ्यूम लगाना किन सूरतों में नुकसानदेह हो सकता है? जमीन कब और कैसे परफ्यूम की डली बन जाती है? वो कौन सा मैजिकल परफ्यूम है जिसकी खुशबू से औरतों में अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिजायर पैदा होती है? एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, इमरान खान, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं? आज हम परफ्यूम से जुड़े सारे सवालों के जवाब देंगे। परफ्यूम पर बात करने से पहले उस औरत का जिक्र ना करना ज्यादती होगी जिसने पहली दफा परफ्यूम इजाद किया। 1200 BCE में यानी 3200 साल पहले बेबीलोन की केमिस्ट टेपुटी बेलाटी कालम ने फूलों की खुशबू को डिस्टिलेशन से अलहदा करके परफ्यूम बना डाला और दुनिया को फूलों का ऐसा गुलदस्ता दिया जो मुसलसल फलता फूलता खिलता महकता रहा, जिसका अंदाजा इस बात से होता है कि आज दुनिया में परफ्यूम की मार्केट 51.5 बिलियन यानी 14,000 बिलियन रुपए की है। परफ्यूम पर बात करने से पहले परफ्यूम के मुतालिक 2-3 बातों का जानना नहायत जरूरी है। लफ्ज परफ्यूम का क्या मतलब है? ये 2 सिलेबल हैं। पर का मतलब होता है थ्रू और फ्यूम का मतलब होता है स्मोक, यानी थ्रू स्मोक। इसके पीछे भी एक कहानी है कि एंशिएंट टाइम में जब वुड और रेजन वगैरह को जलाया जाता था तो स्मेल स्प्रेड थ्रू स्मोक। तो यानी परफ्यूम का मतलब हो गया स्मोक से फैलना। परफ्यूम किस चीज को कहते हैं? परफ्यूम लिक्विड में हलशुदा कुछ खुशबूदार VOC यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ईस्टर्स, टर्पीन, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनोल वगैरह। परफ्यूम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक फ्रेग्रेंस, दूसरा सॉल्वेंट जो आमतौर पे अल्कोहल होता है, और तीसरा फिक्सेटिव जो कि एवेपोरेशन को स्लो करता है, यानी लिक्विड से गैस में जाना एवेपोरेशन कराता है, उसको स्लो करता है। इसमें मस्क, रेजन वगैरह शामिल है। आप बाजार में जाएं तो परफ्यूम के ऊपर लिखा होता है EDC, EDT, EDP, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। परफ्यूम की 4 बुनियादी किस्में हैं। फ्रेग्रेंस ऑयल की मिकदार के ऊपर परफ्यूम को 4 कैटेगरीज में इसको तकसीम किया गया है। पहली इसकी टाइप है ऑडी क्लोन यानी EDC। इसमें 2 to 5% फ्रेग्रेंस होती है और इसका लास्टिंग टाइम जो है 1 to 2 आवर है, और इसकी जो प्राइस है $20 to $40 है पर 100 ml। ये चीपेस्ट परफ्यूम्स में शुमार होता है। इस टाइप की मिसाल है 4711 जो नेपोलियन बोनापार्ट इस्तेमाल करता था। दूसरी टाइप है ऑडी टॉयलेट EDT। इसमें 5 से 15% फ्रेग्रेंस होती है और इसका जो लास्टिंग टाइम है 3 से 15 घंटे है, और ये कोई $40-80 पर 100 ml का मिल जाता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला परफ्यूम है।
ये सारे जो लेफ्ट पे पड़े हैं ये EDT हैं। इस कैटेगरी की जो बेहतरीन मिसाल है वो डायर सेवाज है, जो कैप्टन जैक स्पैरो पायरेट ऑफ द कैरिबियन सी का जो किरदार था, जिसका असल नाम जॉनी डेप था, वो उसका ये फेवरेट परफ्यूम है। तीसरी टाइप है EDP। इसमें 15 to 20% फ्रेगरेंस होती है और इसका जो लास्टिंग टाइम है वो 6 to 8 आवर है और इसकी जो कीमत है $70 to $150 पर 100 ml है। ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है। इस टाइप की मिसाल है चैनल 5 EDP, जो मार्लन मनरो, जो कि USA की एक्टर थी, सिंगर थी, मॉडल थी और भी बहुत कुछ थी, वो इस्तेमाल करती थी। चौथी टाइप जो है वो है परफ्यूम। परफ्यूम में 20 to 30% जो है ये फ्रेगरेंस होती है और इसका जो लास्टिंग टाइम है 8 to 12 आवर है और इसकी कीमत जो है 150 से $300 तक पर 50 ml होती है, जबकि पहले 3 कैटेगरी में जो कीमत बताई वो 100 ml की बताई है। तो इस कैटेगरी में जो मशहूर परफ्यूम है चैनल 5 परफ्यूम, वो भी मार्लन मनरो का फेवरेट परफ्यूम था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि परफ्यूम के अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म की जो हैं स्मेल्स होती हैं। जो एक स्मेल है उसको नोट कहते हैं। जब आप किसी परफ्यूम को अप्लाई करते हैं ऐसे, तो जो पहले स्मेल आती है उसको टॉप नोट या फ्रंट नोट कहते हैं। ये 5 मिनट से 15 मिनट तक ये जो आती है स्मेल, इसको टॉप नोट कहते हैं। इसी के ऊपर किसी ब्रांड की कामयाबी का इन्हिसार होता है। इसमें अमूमन सिट्रस, लेवेंडर और लेमन वगैरह होते हैं। तो जब ये एवेपोरेट हो जाए और 15 मिनट से 2 से 3 घंटे के दरमियान फिर जो स्मेल आती है वो एक नई स्मेल होती है, उसको मिडल नोट कहते हैं। ये रोज़, जैस्मीन, फ्रूट्स वगैरह की अमूमन स्मेल होती है। और फिर उसके बाद जब 2-3 घंटे से लेकर कुछ 7-8 घंटे तक जो है जो स्मेल आती है उसको कहते हैं बेस नोट। इसमें मस्क होता है, सैंडलवुड होती है और एम्बर वगैरह होता है। अब आते हैं कि मेन और वुमेन के परफ्यूम के अंदर क्या डिफरेंस है। जो मेन के परफ्यूम्स होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो वुमेन को अपील करें, और ये अमूमन वुडी होते हैं, स्पाइसी होते हैं, लादरी होते हैं, यानी जो जलियाली अशिया हैं उनसे ये अमूमन बनते हैं। मतलब संदल है, पीपर है, मस्क है। जबकि जो वुमेन के जो परफ्यूम हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये मेन को अपील करें। ये फ्लोरल होंगे, फ्रूटी होंगे, स्वीट होंगे और जमाली अशिया जैसे रोज़ है, जैस्मीन है, वनीला है, उससे बने होते हैं। आजकल जो मार्केट में परफ्यूम आ रहे हैं उनमें अक्सर ऐसे हैं जो यूनिसेक्स हैं, जिसको मेन भी और वुमेन भी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि परफ्यूम को लगाना किधर है। अक्सर लोग कपड़ों के ऊपर परफ्यूम लगा देते हैं। इससे एक तो कपड़ों के ऊपर स्ट्रेन पड़ जाता है, धब्बा पड़ जाता है, और दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि परफ्यूम की स्मेल जो है वो ओरिजिनल नहीं आती, क्योंकि परफ्यूम आपकी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करके बॉडी की वार्मथ लेके एक स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो परफ्यूम लगाने का सही तरीका ये है कि हमेशा पल्स एरिया में लगाया जाए। तो पल्स एरिया कौन से होते हैं? पल्स एरिया वो एरियाज होते हैं जहाँ पे ब्लड वेसल्स स्किन के करीब हों, वो इलाके वार्म होते हैं और वहाँ से परफ्यूम एवेपोरेट होता है और अच्छी स्मेल उसकी आती है। पल्स एरिया में एक तो रिस्ट है, इस जगह पे लगाते हैं, इस जगह पे, और साइड ऑफ नेक पे लगाते हैं या बैक ऑफ ईयर पे ये लगाते हैं। हर परफ्यूम के ऊपर वो पीछे उसके कॉशियस लिखी होती हैं, लेकिन कुछ इसकी ख़ास प्रिकॉशंस हैं। नंबर 1 ये है कि परफ्यूम लगा के उसको रबिंग नहीं करनी, इससे स्मेल भी ख़राब होती है और स्किन भी ख़राब होती है। दूसरा ये है कि जब भी परफ्यूम लगाना है तो 1, 2, 3 और मैक्सिमम 4 जो हैं इसके स्प्रे करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। और तीसरा ये है कि इसको आइज़ पे, नोज़ पे, बल्कि पूरे फेस पे इसको नहीं लगाना। जहाँ पे भी ब्रोकन एरिया है उसके ऊपर इसको नहीं लगाना, ये नुकसानदेह होता है। अब हम देखते हैं कि क्या परफ्यूम इस्तेमाल करने के कोई नुकसानात भी हैं, तो हाँ बिल्कुल हैं। इससे नंबर 1 तो ये है कि एलर्जीज हो जाती हैं, ACD हो जाती है, यानी एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, और इस तरह के और भी टाइप्स की एलर्जी हो सकती है।
दूसरा ये है कि परफ्यूम कुछ बंदों को सूट नहीं करता तो इससे हेडेक हो जाती है, या सम टाइम परफ्यूम की मिकदार अगर ज़्यादा आप लगा लें तो उससे भी हेडेक होती है। फिर रिनाइटिस हो जाता है, नोज़ की इन्फ्लेमेशन होती है, इचिंग वगैरह वो होना शुरू हो जाती है। फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं। फिर इसके साथ हार्मोनल जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है कुछ लोगों के अंदर, क्योंकि इसके अंदर थायलेट्स वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हार्मोन्स जो बॉडी का सिस्टम है उसको इंटरफियर करते हैं। फिर इसके साथ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो जाती है, यानी इसके जो पार्टिकल हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो खला में चले जाते हैं, वो पानी में चले जाते हैं, वो साइल में चले जाते हैं, तो पोल्यूशन काज करते हैं। अब हम देखते हैं कि परफ्यूम के खुशबू के अलावा कौन से फ़ायदे हैं। लोग तो यही समझते हैं कि जो परफ्यूम है वो सिर्फ खुशबू के लिए है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यानी इसका एक तो डिवाइन कनेक्शन होता है, इसलिए आप रिचुअल्स के ऊपर हमेशा परफ्यूम्स वगैरह लगाए जाते हैं या खुशबू लगाई जाती है। फिर ये मैजिकल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। डॉक्टर ब्रिटा एगर ने किताब लिखी थी सीक्रेट ऑफ एंशिएंट मैजिक, उसमें उसने इसका डिटेल से जिक्र किया है। इसके अलावा ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, और फिर साइकोलॉजिकली ये जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करते हैं, मूड है उसको अच्छा करते हैं। फिर अरोमा थेरेपी है। अरोमा थेरेपी का मतलब होता है कि स्मेल के ज़रिए डिजीज़ को ट्रीट करना। जो लेवेंडर है ये स्ट्रेस को रिलीव करता है। पीपरमेंट जो है ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, ब्लड सर्कुलेशन को, और बड़ा एनर्जाइजिंग इसका इफेक्ट होता है। और रोज़मेरी जो है ये इट इम्प्रूव्स मेमोरी, और लेमन और सिट्रस जो हैं ये आपका फोकस को बढ़ाते हैं, मेंटल फटीग को ख़त्म करते हैं, और यूकलिप्टस ऑयल जो है ये रेस्पिरेटरी रिलीफ के लिए होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि साइल जो है वो सेंट में कब और क्यों तब्दील हो जाती है। जब साइल बहुत देर जो है वो खुशक रहे और उसके बाद जब बारिश आती है पहली, तो उसमें से एक सूंदी सूंदी खुशबू निकलती है, पेट्रिकॉर। ये साइल के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसीज, तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं जियोस्मीन, उसकी वजह से स्मेल होती है, और ये बहुत ही फेवरेट जो है वो स्मेल कंसीडर की जाती है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि बहुत सारे परफ्यूम जो हैं इसी स्मेल के हिसाब से बनाए गए हैं, जिसमें एक बड़ा मशहूर है डेमिटा, और ये यूनिसेक्स परफ्यूम है, मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन सा मैजिकल परफ्यूम है जो एक आम औरत को निम्फोमैनिक बना देता है। ये मिथ 1974 में आम हुई जब हैरोल्ड रॉबिन्स ने नावल लिखा था द पायरेट। फिर 1985 में सुस्किंड ने एक नावल लिखा परफ्यूम द स्टोरी ऑफ मर्डरर, तो ये बात और पक्की हो गई। फिर 2013 में हार्टफोर्ड ने एक नावल लिखा द परफ्यूम कलेक्टर, तो ये बात मजीद जो है वो पॉपुलर हो गई। इन सब नावलों के अंदर एक मैजिकल परफ्यूम है जिसको लगाते ही औरतें दीवानावार हीरो के पीछे भागती हैं। इस मैजिकल परफ्यूम का चर्चा सिर्फ नावलों तक महदूद ना रहा, बल्कि फिल्में भी बनती रहीं। 1992 में लव पोशन नंबर 9 एक फिल्म रिलीज हुई। पोशन का मतलब होता है मैजिकल लिक्विड, और इस टाइटल का मतलब है मैजिकल लिक्विड ऑफ लव। और 2006 में एक फिल्म बनी थी परफ्यूम द स्टोरी ऑफ मर्डरर, ये नावल बेस्ड है जिसका पहले भी जिक्र हो चुका है। और उसके बाद 2010 में एक मशहूर फिल्म थी सेंट। इन ऑल दीज मूवीज प्रोटैगनिस्ट क्रिएट्स मैजिकल परफ्यूम दैट इररेसिस्टिबली अट्रैक्ट विमेन। इन नावलों और फिल्मों में सिर्फ हैरोल्ड रॉबिन्स ने पायरेट में इस मैजिकल परफ्यूम का नाम लिया है, एमाइल नाइट्रेट। बेदर अल्फे जो पायरेट है वो जॉर्डाना को ज़बरदस्ती एमाइल नाइट्रेट जो है इस्तेमाल करवा देता है वगैरह वगैरह। एमाइल नाइट्रेट जो है ये इसकी फ्रूटी और पंजट स्मेल होती है, बनाना की तरह, वो पीर वगैरह की तरह होती है। तो अब अगर इस मिथ को हम साइंस के ऊपर परखें तो पहली नज़र में तो ये बड़ी साइंटिफिक रियलिटी नज़र आती है। वो ऐसे कि जो एमाइल नाइट्रेट है ये व्याग्रा की तरह, व्याग्रा जो कि डेनाफिल सिट्रेट है, उसकी तरह ये NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसको रिलीज करती है, एक गैस है NO, और वो जाके एक्टिवेट कर देती है EGMP को। EGMP का जो मॉलिक्यूल है
वो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, वो डायलेट कर देती हैं और ब्लड का फ्लो जो है वो जेनिटल्स की तरफ बढ़ जाता है और एक्टिवेशन होती है। यहां तक तो बात जो है वो साइंटिफिक है, लेकिन जो हैरोल्ड रॉबिन्स है उसने बड़ी बारीक वारदात डाली है। अगर हम इसको डीप डाउन जाएं तो पता ये चलता है कि व्याग्रा सिर्फ NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड ही नहीं बनाती जो अल्टीमेटली वेजोडायलेटर है, वेसल्स को बढ़ाती है, उसके साथ साथ PDE5 एंजाइम को इनहिबिट भी करती है। क्योंकि जो PDE5 एंजाइम है ये जाके CGMPA मॉलिक्यूल को जाके ब्रेक कर देता है जो वेसल्स को रिलैक्स करता है और डायलेशन करता है। तो अगर ये ना हो तो वो वक्ती तौर पे डायलेशन होगी और ख़त्म हो जाएगी और उसका असर नहीं होगा। तो इस तरह ये जो एमाइल नाइट्रेट की एफिशिएंसी और एफिकेसी वाली बात है, साइंस इसको प्रूव नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, एक साइंस फिक्शन है, एक फैंटेसी है या एक ख्वाहिश है। उन लोगों के लिए जो मैजिकल परफ्यूम के बारे में जानना चाहते हैं, उन बहुत सारे परफ्यूम्स की जो खुशबू हैं वो सेक्सुअल अट्रैक्शन पैदा करती हैं, जैसे मस्क, अंबर, वनीला। और हाल ही में स्टडीज़ ने बताया है कि जो प्यूटेटिव फेरोमोन्स होते हैं ये स्टीराइड्स होते हैं जो कि बॉडी फ्लूइड से निकलते हैं, स्वेट में, यूरिन में, सीमन में, दे इन्फ्लुएंस सेक्सुअल बिहेवियर। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और जिसमें बहुत प्रोफ्यूजली स्वेटिंग हो तो ये अट्रैक्शन आप पॉजिटिव तरीके से भी हासिल कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि फेवरेट जो वर्ल्ड पर्सनैलिटीज़ हैं उनके फेवरेट परफ्यूम कौन से हैं। इलॉन मस्क बर्न्ड हेयर परफ्यूम को इस्तेमाल करता है और वो कहता है कि दिस इज द फाइनेस्ट फ्रेग्रेंस ऑन द अर्थ। डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप परफ्यूम जो है वो इस्तेमाल करता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7 परफ्यूम इस्तेमाल करता है। विराट कोहली क्रीड वाइकिंग इस्तेमाल करता है और इमरान खान अमीर अल ऊद इस्तेमाल करता है। शाहरुख खान डनहिल और टेमडाओ दो परफ्यूम जो हैं, दोनों मेल परफ्यूम हैं, उनको इकट्ठा इस्तेमाल करता है। और कैटरीना कैफ गुची रश को इस्तेमाल करती है। परफ्यूम में P जो है ये प्लेजेंट प्रेजेंस के लिए है, E जो है एंटरटेनिंग द सेंस के लिए है, R जो है रिक्रिएशनल डिलाइट के लिए है, F जो है फ्रेग्रेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए है, U अपलिफ्टिंग ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए है, M मेमोरी मेकर के लिए है और E इमोशन अवेकेंट के लिए है। इसलिए परफ्यूम को वाइजली जो है वो सिलेक्ट कीजिए क्योंकि ये आपके पर्सनैलिटी का साइलेंट सिग्नेचर है। कीप इन माइंड ए मैन इज नोन बाय द परफ्यूम ही वियर्स। और औरतों के बारे में कहा जाता है ए वुमन्स परफ्यूम टेल्स मोर अबाउट हर देन हर हैंड राइटिंग। खुशबू बिखेरते रहें, खा परफ्यूम्स की हो, गुफ्तार की हो, किरदार की हो या परवीन शाकर के शेरी मजमूए खुशबू में औरत के जज्बात की हो। खुशबू कहीं ना जाए ये इसरार है बहुत और ये भी आरजू है कि जुल्फ खोलिए। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन। विल बी सून, प्लीज स्टे ट्यून्ड।